हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विज आज में आपका स्वागत है। सो टुडेज आवर चैप्टर नंबर 5, अनीता एंड डेहनी बीन्स, क्लास 4 EVS. So let's start. My name is Anita खुशीवाहा. I live in बोचा विलेज. मतलब मेरा नाम अनीता खुशीवाहा है. मैं बोचा नाम के गांव में रहती हूँ. दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. मतलब जो बोचा नाम का जो गांव है वो मुजफ्फरपुर जिले में बिहार राज्य में आता है. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honey beans. मतलब कि मैं अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ रहती हूँ. मैं कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ और कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और मैं हनी बीन्स का भी बिजनेस करती हूँ. मतलब कि यहाँ पर एक अनीता नाम की लड़की है जो बोचा नाम के गांव में, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में आता है, वहाँ पर वो अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ रहती है. फ़िलहाल वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ वो बच्चों को भी पढ़ाती है और वो हनी बीन्स भी यूज़ करती है. All this has not been easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats and they grates for food. मतलब कि ये जो समय था वो मेरे लिए इतना इजी नहीं था. जब मैं यंग थी यानी जब मैं एडल्ट थी, आई यूज स्पेंड मतलब वो अपना सारा टाइम अपनी जो छोटी छोटी बकरियाँ होती है उनके साथ फूड में वो बिताती थी. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. मतलब कि वो जो अनीता थी उसे स्कूल में जाने की बहुत ही मन से इच्छा थी, लेकिन उसके जो माता पिता थे वो गांव में रहने के कारण उनको वो जो लड़कियों को स्कूल में भेजना उन्हें अच्छा नहीं लगता था. वो उनके खिलाफ थे. अभी जो हमारे गांव में है वहाँ तक बच्चों को स्कूल में भेजना वो लोग अनसेफ समझते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल में अभी पढ़ लिख के क्या करेगी ऐसा बोलते हैं कुछ कुछ तो. लेकिन अ ड्रीम ऑफ स्कूल. नेक्स्ट पॉइंट. One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. मतलब कि एक दिन वो अपने गांव के स्कूल में गई और वो कहीं नहीं रुकी और चुपचाप से जाकर बच्चों के बीच जाकर बैठ गई. मतलब वो एक दिन स्कूल में सीधा जाकर इसे पूछे बिना ही स्कूल में जाकर बैठ गई. कौन? अनीता. I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. मतलब कि उसके बाद वो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और वो जल्दी से घर पर गए और उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे भी अभी स्कूल जाना है. But they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. मतलब कि उसके माता पिता ने उससे साफ साफ मना कर दिया कि बेटा आप स्कूल नहीं जा सकते. उसलिए वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी. उस दिन वो बहुत ज़्यादा रोई. देखिए, ऐसे बच्चों होते हैं कि जिन्हें स्कूल जाना पसंद है लेकिन उन्हें स्कूल जाने नहीं मिलता है. वन ऑफ द टीचर इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी. मतलब हमारे गांव में जो एक शिक्षक थे उन्होंने मेरे माता पिता को समझाया कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है. द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू माई एजुकेशन अप टू क्लास 8. द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. मतलब कि जो शिक्षक थे उन्होंने मेरे माता पिता को समझाया कि आपको आपकी लड़की के शिक्षण के लिए 8 स्टैंडर्ड तक 1 रुपया भी भरने की ज़रूरत नहीं है. और शिक्षक ने ये भी कहा कि पढ़ना
हर बच्चे का पढ़ना और स्कूल जाना हर बच्चे का अधिकार है। Somehow my parents agree. I start going to school. I did not get high marks but I always ask many questions. मतलब कि कैसे तो उसके पेरेंट्स ने उसे स्कूल जाने के लिए परमिशन दे दी और फिर वो स्कूल जाने लगी। वो पढ़ाई में इतनी होशियार नहीं थी, मतलब वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाती थी, लेकिन वो उस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करती थी जिसकी वजह से उसे आंसर इजीली याद हो पाए। नाउ फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। मतलब कि आप कितने मनी आप अपने स्कूल रिलेटेड थिंग्स पर आप खर्च करते हो। सो फर्स्ट ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक। मतलब अगर आपकी स्कूल आप सिटी में रहते हो तो आपकी स्कूल बहुत ही दूर होगी तो आपको 10,000 तक पर ईयर का चार्ज लग सकता होगा। फिर नोटबुक्स के लिए 1,500 रुपीज़। फिर पेन पेंसिल स्टेशनरी जो आप खर्च करते हो उससे 500 रुपीज़। देन आपका यूनिफॉर्म आता है 2,500 रुपीज़ का, आप यूनिफॉर्म लेते होंगे। फिर स्कूल बैग 500 रुपीज़। लंच बॉक्स होता है 300 तक। शूज़ आपके आएंगे अराउंड 1700। देन आप और चीज़ें ऐड कर सकते हो अराउंड 500 एंड 1,500। मतलब आपका राउंड फिगर अगर आप कॉस्ट काउंट करें तो पर ईयर आप 18,000 रुपीज़ आप स्कूल रिलेटेड चीज़ों पर खर्च करते हो। ये तो एक मेरा अराउंड कोऑर्डिनेशन था। आप अपने हिसाब से आप खुद भी लिख सकते हो कि आप कितना पे स्कूल रिलेटेड थिंग्स पर कर पाते हो। देन हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। मतलब आपने इस साल अपने बुक्स पर कितने रुपए खर्च किए। सो यहाँ पर हमने 1,500 लिखा है तो हमने भी यहाँ पर वही लिखा। What kind of school uniform would you like to wear? Draw a picture of it in your notebook। मतलब आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पसंद है, अगर हाँ तो उसकी पिक्चर आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। Make two groups in the class, debate the topic we should have uniform in this school। मतलब अपनी क्लास में 2 ग्रुप बनाइए और उस पर एक चर्चा विचारना कीजिए कि आप आपके स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए या यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। फिर से अभी हम अनीता पर आते हैं। स्टेइंग इन स्कूल टाइम पास एड्स एंड सून आई कंप्लीट माई क्लास 5th। आई न्यू दैट we would need to spend more in class 6। My parents said that was time for to leave school। मतलब कि वक्त बहुत ही जल्दी चला गया और वो देखते ही देखते उसने अपना 5th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया। मतलब उसका 5th स्टैंडर्ड पूरा हो गया और उससे पता था कि अभी मुझे 6th क्लास में पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी। My parents said that it was time for me to leave school। मतलब उसके माता पिता ने उससे कहा कि अब समय हो गया है कि तुझे स्कूल से विदा लेना चाहिए, तुझे स्कूल छोड़नी पड़ेगी। But I wanted to study more। I found a way to do this। I started to teach younger children from the money that I got। I was able to continue my own study। मतलब कि वो जो अनीता थी उसे आगे भी पढ़ना था, फिर उसने अपना एक खुद का तरीका निकाला। उसने जो यंगर मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उसको उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उससे जो उसे पैसे मिलते थे उससे उसने अपनी जो पढ़ाई है वो आगे कंटिन्यू की। वन स्वीट मेमोरी। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज also used to teach
यंग चिल्ड्रन, मतलब कि उसे याद है कि मैं उसके गांव में जो लड़के थे, बड़े लड़के, वो भी बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, मतलब उन्हें पसंद नहीं आया था कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। मतलब कि उसके गांव में भी कुछ बड़े लड़के थे जो बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो उन बच्चों को भी पसंद, वो लड़कों को भी पसंद नहीं आया कि मैं पढ़ाऊँ बच्चों को। दे स्टार्ट टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, मतलब वो बच्चों को स्कोर और स्क्लैड करने लगे, जिसकी वजह से बच्चे मेरे पास आना कम हो गए। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉपेड कमिंग टू मी, बट सून दे all come back because I used to teach them with love and care। मतलब कि थोड़ी समय बाद बच्चे फिर से मेरे पास वापस पढ़ने आने लगे। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें बहुत ही प्यार से और बहुत ही केयरिंग के साथ पढ़ाती थी, इसलिए बच्चों को मेरा पढ़ाना पसंद आया, इसलिए वो फिर से मेरे पास चले आए। अभी कुछ क्वेश्चंस। Do you know someone who wanted to study but could not do so? Talk about them in the class। मतलब आपके आसपास ऐसा कोई लड़का या लड़की रहता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कि जिसको पढ़ने की बहुत ही मन से इच्छा है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है। उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या आपको पता है कि What is RTE Act 2009? This provide the right of free and compulsory education to each child age 6 to 14 years। मतलब कि जो RTE 2009 एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, ये जो कायदा है वो ये निर्धारित करता है कि 6 से 14 साल की उम्र में जो भी बच्चा है उससे कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, वो उसका अधिकार है। नेक्स्ट, स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। मतलब कि थोड़े समय बाद मैं अपने माता पिता के साथ गांव में और भी जो लोग रहते थे उनसे बात की कि उनकी बच्चों को भी आप स्कूल भेजें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टिंग टू हेल्प मी, मतलब मेरे माता पिता ने भी ये काम में मेरी मदद की। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। मतलब कि मेरी मम्मी जो थी वो सब मेरे घर का सब काम कर लेती थी, जिसकी वजह से मुझे बच्चों को और उनके माता पिताओं को समझाने के लिए, उनको स्कूल में भेजो, ये सब समझाने के लिए मुझे टाइम ज़्यादा मिलता था। सीक्रेट, आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। मतलब कि जो अनीता थी उसने मोटरसाइकिल चलाना सीखा था। आई डिड नॉट टेल एनी वन, आई फेल डाउन एंड गोट हर्ट मेनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। मतलब कि वो बहुत बार नीचे गिरी लगा होगा उसे, लेकिन फिर भी उसने बुलेट या फिर मोटर बाइक चलाना सीखा और वो आज खुश हैं। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, देर आर मैनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया। मतलब हमारे इलाके में बहुत से लीची के पेड़ है। हनी बीज आर अटैच टू द लीची फ्लावर्स, मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। मतलब कि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा जो लीची के पेड़ है, जिसकी वजह से जो हनी बीज होती है वो लीची के हनी बीज यानी मधुमक्खी जो लीची के फ्लावर पर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, वहाँ पर बहुत से लोग जो है वो हनी बीज यानी कि शहद निकालने का काम करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, मैंने सोचा कि मैं भी ये ट्राई करूँगी।
आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। मतलब फिर मैंने ये जो एक कोर्स था वो मैंने ज्वाइन किया जो सरकार के थ्रू चला जाता था। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। मतलब वो जो कोर्स चल रहा था उसमें मैं एक अकेली लड़की थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। मतलब कि उसकी प्रशिक्षण के दौरान उसे पता चला कि जो मधुमक्खियाँ है वो अपने अंडे अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने तक देती है। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। मतलब ये जो टाइम है वो बी कीपिंग करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उत्कृष्ट टाइम माना जाता है। Have you seen any insect near flower? Find out and write their names. Yes, I have seen near flower there are butterfly and honeybees. मतलब आपने भी फूलों के पास बहुत से इंसेक्ट्स देखे होंगे जैसे कि बटरफ्लाई, मधुमक्खी जैसे जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो फूलों के ऊपर घूमते हैं। ड्रॉ द एंड कलर द पिक्चर इन द नोटबुक। मतलब आप उनके पिक्चर ड्रॉ करके अपनी नोटबुक में कलर कर सकते हैं। वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स? फाइंड आउट। मतलब क्या आपको पता है कि वो लोग वहाँ पर क्यों आते हैं? दे कम टू फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर प्रोड्यूस बाय फ्लावर। मतलब कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर के पास इसलिए आते हैं क्योंकि फूलों में से जो रस निकलता है एक सुगंधित, वो रस उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो लोग वहाँ पर घूमते हैं, मतलब फूलों के ऊपर घूमते हैं। When honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? मतलब जब हनी बी मधुमक्खी जब घूमती है तो एक ज़ी ऐसा करके एक साउंड आता है, वो आप कॉपी कर सकते हो। क्या आप कॉपी करेंगे? शायद आप मुझसे बेहतर कर पाए। आज के लिए बस इतना ही। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।